हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडुमाइंड शिक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और यूपी टेट का जो हमारा मास्टर बैच चल रहा है उसकी हम लोग थर्ड क्लास करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग इंटेलिजेंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपको बता देता हूँ आप इस मास्टर बैच से कैसे जुड़ सकते हैं। तो जब भी आप एडुमाइंड शिक्षा के होम पेज पर आएंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आपको कोर्सेज करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा। इस कोर्सेज सेक्शन में आपको नीचे यूपी टेट 2026 मास्टर बैच लिखा हुआ दिखाई देगा। इसमें आपकी सारी क्लासेस एक ही जगह आपको मिल जाएँगी यूपी टेट से जुड़ी हुई। और अगर आप किसी अदर स्टेट के टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये क्लासेस उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी जितनी कि यूपी टेट के लिए हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ अगर आपका कोई भी डाउट आता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, देख लेते हैं आज के हमारी इस क्लास के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं। तो यहाँ पर जो आपको येलो कलर से हाइलाइटेड टॉपिक दिख रहे हैं, इनको हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आज हम लोग बहुकारक सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, जिसको हम मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था। इन्होंने बताया कि हमारी बुद्धि में केवल एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, बल्कि हमारी बुद्धि कई छोटे-छोटे पार्ट से मिलके बनी होती है, जिसमें स्वतंत्र क्षमताएँ या अलग-अलग फैक्टर्स काम करते हैं। कौन थे थॉर्नडाइक? यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये थॉर्नडाइक हैं। इन्होंने बताया कि बुद्धि केवल एक डायमेंशनल नहीं होती, जैसा कि अल्फ्रेड बिने बताते हैं कि बुद्धि में केवल एक ही जनरल फैक्टर होता है। इन्होंने बताया कि बुद्धि में कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, इसलिए इन्होंने बुद्धि को बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल बोला। यहाँ पर आप एक सर्किल देख रहे हैं, इस सर्किल में देखिए यहाँ पर छोटी-छोटी आपको स्लाइसेस दिख रही हैं। ये स्लाइसेस एक्चुअल में क्या हैं? ये स्पेशल हमारी एबिलिटी है किसी भी काम को करने की, और ये सभी मिलके हमारी बुद्धि का निर्माण करती हैं। इस टाइप से हम इसको एक रिलेट कर सकते हैं इस इमेज के साथ में। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको दे देता हूँ। यूपी टेट के जो हमारे प्रीमियम नोट्स हैं सीडीपी के, वो आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। इसमें आपको हाई स्कोरिंग नोट्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, स्मार्ट रिवीजन बेस्ड हैं, पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट है। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के नोट्स बनाए गए हैं, अपडेटेड सिलेबस के साथ बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका न्यू आयोग जो है इस बार एग्जाम लेने चल रहा है, तो उसको ध्यान में रख के आपके नोट्स बनाए गए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है। 50 प्लस यहाँ पर आपको कोट्स देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट पर्सनालिटी जो स्टेटमेंट देती हैं, उनसे रिलेटेड आपको 50 कोट्स देखने को मिल जाएँगे। जैसे लास्ट टाइम सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ एक कोट पूछा गया था। एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर किए गए जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, उनको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, और आपको सेल्फ नोट्स के लिए स्पेस दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये नोट्स आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाते हैं, A4 साइज़ में। आप इनको प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज़ के पेपर पर, और सारे नोट्स कलरफुल हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं इनको इंक्लूड कर सकता कम स्पेस की वजह से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका फ्री सैंपल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एडुमाइंड शिक्षा का। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर जॉइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको मैं डेली अपडेट्स भी देता हूँ, डेली फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और डेली एग्जाम से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको वहाँ मिल रही हैं। तो ये नोट्स आप कैसे इनको बाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रीमियम नोट्स हैं, 129 रुपीज़ इनकी एक्चुअल कॉस्ट है। ये लिंक आपको दिख रही है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। इस स्पेशल ऑफर के तहत आप इनको 129 रुपीज़ में नहीं, केवल 29 रुपीज़ पे करके इनको आप अभी प्राप्त कर सकते हो। जल्द ही ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। साथ ही साथ एक और अपडेट है आपके लिए। सीडीपी की जो हमारी फर्स्ट एमसीक्यू बैंक है, सभी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 1000 क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएँगे। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर जॉइन कर लीजिए, सामने आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लास्ट अपडेट आपको और दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखिए, टेलीग्राम पर हमारा एक मास्टर बैच भी चल रहा है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएँगे। यहाँ पर मैं आपको लाइव टीचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, जिन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उनसे रिलेटेड प्रीमियम वीडियो कंटेंट्स भी आपको मिल जाता है, डाउट सपोर्ट भी मिल जाता है। 1 टू 1 मेरे साथ यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हो। 10 फुल मॉक टेस्ट भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन सीडीपी के प्रोवाइड किए जाएँगे। आप इसको जॉइन कर सकते हैं, लिंक इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके प्राइस क्या है? इसके लिए आपको 249 रुपीज़ पर मंथ पे करने हैं, लेकिन एक स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, जिसमें आप इस टेलीग्राम से जुड़ने के लिए एक बार में केवल 149 रुपीज़ ही पे कर सकते हैं, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप इस टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी ये समाप्त हो जाएगा, तो दोनों ऑफर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको सारे नोट्स चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा बहुकारक सिद्धांत है,
इसमें हमें बताया गया कि बुद्धि हमारी छोटे-छोटे एलिमेंट से मिलके बनी होती है। जैसे आप यहाँ पर एक स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पिज़्ज़ा की इमेज देख रहे हैं। इसमें आप देखिए अलग-अलग स्लाइसेस अलग-अलग टाइप से बनी हुई हैं, डिफरेंट टाइप की यहाँ पर स्लाइस बनी हुई हैं। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि होती है जिसमें अलग-अलग एबिलिटीज़ हमारी इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज को। तो ये बात किसने बताई? थॉर्नडाइक ने बताई। उन्होंने बताया कि अलग-अलग काम में अलग-अलग टाइप की हमारी एबिलिटीज़ यूज़ होती है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं तो आपकी अलग एबिलिटी यूज़ हो रही है, आप चल रहे हैं तो आपकी अलग क्षमता वहाँ पर यूज़ हो रही है। अगर आप किसी से इंटरैक्ट कर रहे हो तो अलग क्षमता यूज़ हो रही है। अगर आप कहीं कोई खेत पे कोई काम कर रहे हो तो आपकी अलग क्षमता यूज़ हो रही है। आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपकी अलग क्षमता यूज़ हो रही है। थॉर्नडाइक की इस थ्योरी के कुछ और नाम भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर इस नाम से आता है तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। पहला नाम है अराजकतावादी सिद्धांत, एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरा नाम है इसका परमाणुवादी सिद्धांत। ये नेम इनके क्यों पड़े मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि बुद्धि जो है वो कई सारे फैक्टर से मिलके बनी है और ये फैक्टर्स आपस में व्यवस्थित नहीं होते, कोई ज़्यादा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो अराजकता का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये सभी सही तरीके से व्यवस्थित नहीं होते, यहाँ पर अव्यवस्था बनी रहती है। परमाणुवादी सिद्धांत ये कहता है जैसे एटम में छोटे-छोटे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स आके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, आपका एटम बनाते हैं। वैसे यहाँ पर हमारे छोटे-छोटे एलिमेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, हमारी कंप्लीट जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस उसको बना रहे हैं। इसलिए इसका परमाणुवादी सिद्धांत यानी एटॉमिस्टिक थ्योरी भी इसका नाम पड़ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला था अमूर्त बुद्धि, दूसरा था यांत्रिक या मूर्त बुद्धि और तीसरा था आपका सामाजिक बुद्धि। एक-एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त इंटेलिजेंस की। इसमें आप सिंबल्स हो गए, आपके नंबर्स हो गए या फिर वर्ड्स, इनको समझने की आपके अंदर क्षमता डेवलप होती है, तो आपके अंदर ये बुद्धि होती है। दूसरी आती है आपकी यांत्रिक या मूर्त बुद्धि, इसको हम मैकेनिकल या कंक्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें आप मशीन्स हो गई, आपके टूल्स हो गए या फिर कोई फिजिकल वर्क हो गया, इसको समझने की अगर आपके अंदर क्षमता होती है, तो आपके अंदर ये बुद्धि भी होती है। थर्ड आता है आपका सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि। आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, उनसे कैसे बात कर रहे हो, कैसे आप समाज में रह रहे हो, अगर आपके पास ये इंटेलिजेंस होती है, तो आप लोगों से अच्छे से व्यवहार कर पाते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अधिगम के साथ इसका संबंध क्या बताया कि कैसे बुद्धि जो है वो लर्निंग से रिलेट करती है। थॉर्नडाइक ने बताया कि हमारी जो लर्निंग है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड्स पर डिपेंड करती है। इसमें क्या होता है, हमारे सामने कोई स्टिमुलस रखा जाता है, कोई उत्तेजक चीज़ रखी जाती है और उस पर हम रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने इनका एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें इन्होंने एक बिल्ली को पिंजरा दबा के और बाहर आना सिखा दिया था। उस बिल्ली को इन्होंने किस में बंद किया, एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। और इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने भूखी बिल्ली के सामने एक फिश रख दी थी एक प्लेट में करके। तो भूखी बिल्ली जो थी उसने बार-बार हाथ-पैर मारे और पिंजरा खोल के बाहर आ गई थी। इन्होंने बताया हमारी लर्निंग ट्रायल एंड एरर बेस्ड लर्निंग होती है। हम क्या करते हैं, बार-बार कोशिश करते हैं, गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों से सीख के हम सही अनुक्रिया करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक और स्पीयरमैन की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। थॉर्नडाइक ने बताया हमारी इंटेलिजेंस में मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे कारक मिलके हमारी बुद्धि को बनाते हैं। जबकि स्पीयरमैन ने एक जी फैक्टर बताया था और एक एस फैक्टर बताया था। थॉर्नडाइक ने बताया कि हमारी जो एबिलिटीज़ होती हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बोलने की क्षमता और आपकी काम करने की क्षमता दोनों अलग-अलग होंगी। आपकी लिखने की क्षमता और आपकी चलने की क्षमता दोनों अलग-अलग होंगी। लेकिन स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर से मिलके बनी होती है। इन्होंने बताया था कि कोई भी कॉमन इंटेलिजेंस नहीं होती, सभी में एक जैसी हो, सभी की इंटेलिजेंस अलग-अलग होती है। जबकि स्पीयरमैन कहते हैं कि कॉमन इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है, सभी में एक जैसी इंटेलिजेंस भी होती है कुछ और कुछ स्पेशल होती हैं। आप स्पीयरमैन की थ्योरी देख लेना, वहाँ पर आपको ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी की क्या लिमिटेशंस थी। तो इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि कारक क्या होते हैं, फैक्टर्स को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, एक्चुअल में फैक्टर क्या होते हैं, उनको डिफाइन किया जाना चाहिए था। जैसे लर्निंग का कोई फैक्टर है, तो उस फैक्टर की क्या डेफिनिशन होनी चाहिए। ऐसे इसको मेजर करना जो है कठिन हो जाता है कि हम किसी फैक्टर का जब हमें उसकी डेफिनिशन ही नहीं पता, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। फिर इन्होंने छोटे एलिमेंट्स पर ज़्यादा फोकस दिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि जो है, वो इसी में एग्जिस्ट नहीं करती, सभी में अलग-अलग स्पेशल टाइप की एबिलिटीज़ होती हैं। तो ये जो है इनकी लिमिटेशंस हो गई। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी। आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई डेली अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्स्टन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा। हैव अ गुड डे।